हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो कुछ अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको मैं बताता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको दो चीज़ प्रूव करनी है। तो मैं क्वेश्चन को पार्ट्स में इसको पढ़ता हूँ। पहले मैं ये पढ़ता हूँ, शो दैट दिस इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक। तो एक पार्ट तो हमको ये प्रूव करना है कि गिवन हमको ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, और प्रूव हमको ये करना है बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि शो दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है अकॉर्डिंग एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक जो पार्ट है वो ये है कि गिवन हमको है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, और हमको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन प्रूव करने हैं। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। तो इनिशियली मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। अब देखिए, पहले मैं डिस्कस करता हूँ, मैं ये पार्ट डिस्कस करता हूँ। अगर सपोज क्वेश्चन है इफ ए सिमेट्रिक प्रूव दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, मेथड है कि पहले मैं बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। कि बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं। तो उसको लिखने का तरीका होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज है। बुक्स में इस तरह से नोटेशन गिवन होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू ए, मैं ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ। तो इसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स का, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स क्यों बोल रहा हूँ मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। देखिए, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो ये एक कंप्लीट एक मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो ये किसके बराबर आना चाहिए। देखिए, डेफिनेशन पे जाते हैं फिर से, कि अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, वही मैट्रिक्स वापस आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे अब ये एक जो मैट्रिक्स है, ये बड़ी सारी मैट्रिक्स है, ये जो भी है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और अगर ये सिमेट्रिक है, तो वापस क्या आ जानी चाहिए, यही चीज़ वापस आ जानी चाहिए। इस तरह से इसका हमको डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमको ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसपोज ओवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसका ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, मैट्रिसेस में अगर ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर किसी मैट्रिक्स के ऊपर हम ट्रांसपोज लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर उल्टा हो जाता है। लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आती है, सेकेंड जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बाद में आती है। ठीक है, सेम चीज़ हम तीन मैट्रिसेस में भी लगा सकते हैं। तो इसमें पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन। सेम प्रॉपर्टी इन्वर्स में भी है और सेम प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी है। उसका मतलब है ए बी का जो इन्वर्स होता है माइनस जो ये लिखते हैं, उसको भी हम बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं एक साथ ध्यान रखता हूँ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर ट्रांसपोज डिस्प्यूट करूँगा, तो पहले मैं लिखूंगा लास्ट मैट्रिक्स को पहले बी ट्रांसपोज, फिर मैं लिखूंगा सेकेंड लास्ट लिखूंगा ए ट्रांसपोज, फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम ही मैट्रिक्स आएगी। क्योंकि अगर आप डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज से देखेंगे, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम का इंटरचेंज। तो देखिए, ए में रो और कॉलम का इंटरचेंज, फिर से हमने इंटरचेंज किया, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग मैट्रिक्स ही हमको मिलेगी। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी, क्योंकि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। अब हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर ली, अब हम यूज़ करेंगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इन्वर्स में भी सेम प्रॉपर्टी है, कि इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं तो सेम ही चीज़ आती है। ये प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ है, ये प्रूव करने के लिए सीबीएसई में क्वेश्चन भी आ सकता है, या एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं इसका प्रूफ गिवन है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए। तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एडजॉइंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में तीनों प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज के लिए भी होती है, इन्वर्स के लिए भी होती है और एडजॉइंट के लिए भी होती है। अगर इसमें ये प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांसपोज और इन्वर्स के लिए होती है। तो
अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, वो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है उसकी जगह मैं लिख लूँगा ए। तो ये हमने गिवन इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर ली। तो पहले हमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी, फिर जब एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया फिर गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ किए। हमेशा क्वेश्चंस को इसी तरह से हम करते हैं। तो अब यहाँ पे यह नोटिस करिए, ये जो है वैल्यू आर एच एस के इक्वल आ गई, एल एच एस। तो हमने एल एच एस को इक्वल प्रूव कर दिया आर एच एस के। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि बेसिकली इफ़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज गिवन देन दिस इज सिमेट्रिक। तो ये पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब सिमिलर तरीके से हम ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव करेंगे। तो मैं डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है सिमेट्रिक के सेम से। इसमें होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, उसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। मैं डैश प्रेफर नहीं करता, मैं टी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब तो गिवन क्वेश्चन में है हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब मेरे को इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो जैसे मैंने सिमेट्रिक में बताया था, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखेंगे हम ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो अगर ये डेफिनेशन समझ में आई तो ये तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, इसीलिए मैं बारी बारी ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है ए ट्रांसपोज ऐसा ही हो। ठीक है, तो अब हम प्रूव करेंगे सिमिलर तरीके से। तो प्रूव तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे इसका किया था, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम वही प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाई है, तो एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम ही चीज़ हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद में ही लगेगी लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? गिवन इन्फॉर्मेशन। तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो आएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो फिर माइनस को हम आगे ला सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए आएगा बी आएगा। कॉन्स्टेंट्स को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो ये जो माइनस वन है इसको मैं आगे ला सकता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को मूव कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो देखिए ये भी पार्ट हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन था तो ये दो पार्ट नहीं थे, एक ही पार्ट था, क्योंकि यहाँ तक इस इंफॉर्मेशन तक हमने सेम ही चीज़ लिखी है। उसके बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ लिख सकते हैं कि अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ लिख दो ए, तो आर एच एस के इक्वल आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक को लिख दो माइनस ए, तो आर एच एस के इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किया कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। ये मेथड सिर्फ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये मेथड बाकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी यूज़ आता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एज ए स्टेटमेंट IIT JEE के एडवांस पेपर में भी आ चुका है इन वन ऑफ द ऑप्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So this concludes the solution of this question, and thanks for watching this video.